हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार हमारे चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर। आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप क्लास 12th यूपी बोर्ड के एस्पिरेंट हैं तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के लिटरेचर सेक्शन का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही आना है। ये 100% मेरा आपसे ये लाइव चैलेंज रहा है कि 2023-24 के एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, जिसमें बाबू आपका 3 सेंट्रल आइडिया आता है, 3 में से आपको एक लिखना रहता है, जिसके लिए 4 नंबर आपके पास से निर्धारित होते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम सेंट्रल आइडिया पर आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा। In this poem, the poet suggests that he will count to 12 and everybody will keep still. He suggests that on the earth we should be silent and motionless for few moments. He asks all the human beings to stop all the worldly activities for some time and spend a few moments in quiet introspection. It will help us to understand ourselves. We are always in hurry. He says that stillness and the silence will help a man in creating a feeling of mutual understanding among human beings. That's why the poet Pablo Neruda had discussed the need of maintaining the peace and silence in the poem Keeping Quiet. तो ये था बाबू आपका सेंट्रल आइडिया। अब इसको हिंदी में अगर हम चैप्टर आप अच्छे से क्लास में पढ़े होंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे इसको भी मैं हिंदी बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो, और ये ज़रूरी नहीं कि जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है। इस चैप्टर आप क्लास में अपने चैप्टर को पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद आपने सेंट्रल आइडिया पढ़ा होगा, तो इन दोनों को पढ़ने से आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हमको लिखना क्या है। सेंट्रल आइडिया लिखना बहुत ही आसान काम होता है। सबसे पहली लाइन में आपको ये लिख देना होता है कि किसने लिखा है। लिखते समय ध्यान रखते होते हैं कि ये नहीं लिखना होता द पोम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। दैट इज नॉट करेक्ट। रिटन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे एग्जामिनर के चेहरे पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, जब क्योंकि जो स्टोरी वगैरह होती है उसको लिखने के लिए रिटन लगाया जाता है। तो एग्जाम में जब जहाँ 60-70 लाख कॉपियाँ एक साथ चेक होती है, वहाँ किसी के पास टाइम नहीं होता कि बैठकर आपके वर्ड बाय वर्ड को पढ़े। बस आप लेटर के कैपिटलाइजेशन पर आप ध्यान दीजिए, कहाँ कैपिटल है, कहाँ स्मॉल है, कहाँ पंक्चुएशन आपके पास है। साथ ही साथ में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए थोड़ा सा। चलिए तो हिंदी इसकी समझते हैं। बाबू जो आपका पोम कीपिंग क्वाइट है, जिसका मतलब होता है शांत रहना, इसको लिखा है पैब्लो नेरुदा ने। इस पोम में पोर्ट ने बताया है कि वो 12 तक गिनती गिनेंगे और सब लोग शांत हो जाएंगे। इस पूरी धरती पर कोई बोलेगा नहीं, सब एकदम से स्थिर होंगे, शांत होंगे कुछ लम्हों के लिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि दुनिया की जितनी भी सांसारिक काम है, वर्ल्डली एक्टिविटीज हैं, उसको कुछ समय के लिए हमको रोक देना है और हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है, यानी जांच पड़ताल करनी है। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो हम खुद को समझ पाएंगे। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता है, इसी वजह से हम खुद को समझ नहीं पाते हैं और कई सारी परेशानियों की जड़ बनती है। जब हम शांत होंगे तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, इंसानियत को समझेंगे, इस दुनिया को समझेंगे। इसीलिए पैब्लो नेरुदा ने कहा है कि हमको शांत होना चाहिए और शांत होकर हमको अपनी किए गए चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हम सबकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं और लाजिम है, सबकी ज़िंदगी में परेशानी है। किसी को अपने परिवार को लेकर परेशानी है, किसी को अपने स्वास्थ्य के लेकर परेशानी है, किसी को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपकी दिक्कतें होती हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे जड़ ये होता है कि हम सोच समझ कर किसी काम को नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर कोई आदमी 110 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो 110 जितने आपकी स्पीड होती है उतने भी मरने के चांसेस मुकर्रर होते हैं। अगर आप 90 पर हैं तो 90% चांसेस मरने के हैं और 100 पर हैं तो 100% है। अगर वो शांत होकर एक क्षण सोच ले, यार अगर इतना तेज चल रहा हूँ, ऐसा ना हो कहीं मैं चला जाऊँ, तो सोच समझ कर करेगा तो कभी इस काम को नहीं करेगा। तो दुनिया के यही सारे काम होते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे कभी भी सोचते नहीं हैं। हमेशा याद रखिए, 2 सिचुएशंस में कभी फैसला मत लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। एक तो जब बहुत ज़्यादा आप खुश हों, दूसरा बहुत ज़्यादा आप गुस्से में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बाबू पल्ले पड़ गई होंगी, और ये ऐसी क्वेश्चन है जो 100% आना है। ये मेरा लाइव चैलेंजिंग क्वेश्चन आपसे रहा। ठीक, अब आपका एग्जाम जब कभी होगा तो आप क्वेश्चन पेपर मिलाकर देख लीजिएगा। ये बात हवाई नहीं बल्कि ये हकीकत है। इसको इतना आप प्रिपेयर कर लें अभी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।